विजिबल है। फिर कुछ असाइनमेंट भी दिया हुआ था ना लास्ट टाइम हमने कुछ। हाँ असाइनमेंट हमने दिया हुआ था और 26 रिस्पॉन्स अभी है, फुल रिस्पॉन्स अभी आया नहीं। अच्छा तो जितना बस बचा हुआ 23 ही असाइनमेंट अभी तक सबमिट हुआ है। ठीक है, तो एक बार असाइनमेंट का रीचेक भी होगा। आप लोग जिसका इसका नहीं जमा है वो जमा कर दो, 8 PM तक की टाइमिंग था। हाँ, जिनके नहीं है वो आप सबमिट कर लो ऐसे। सर क्या क्या था उसमें, उस असाइनमेंट में? बेसिकली जो थर्ड असाइनमेंट था इसमें इन लोग का सीवी बनाना। एक सीवी मुझे सही लगा, उसने सही डिज़ाइन किया है। जो हम लोग लास्ट क्लास में CSS करवाए थे ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिए थे, क्रिएट योर ऑन सीवी यूजिंग HTML एंड CSS। सन्नी कुमार कह रहे क्लास नोट्स के लिए। ओके, क्लास नोट्स सो ठीक है। क्लास नोट्स में जो कोड पार्ट होता है ना, वो मैं शेयर कर दिया करूँगी, चलेगा? नोट्स हो जाएगा। वीडियो का प्लान हो चुका था, करने वाले थे हम लोग, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण यूट्यूब पे जा नहीं पाया। वो हो सके कल तक चला जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज आप लोग एक चीज ट्राई करो, जैसे अब ये है कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो आप अपने लैपटॉप में उस टाइम पे कोड नहीं कर सकते हो, ये है। बट जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो एक टॉपिक एटलीस्ट हम लोग 10 मिनट तो डिस्कस करते ही हैं। तो आप पहले टॉपिक नोट करो एंड अपने नोटबुक में चीज़ें लिख लो कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, ये जो भी चीज़ है। एंड अदरवाइज वो वीडियोस भी चले जाएंगे तो आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हो उस चीज़ को। एंड रहा नोट्स के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है, मैं किस तरीके से आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। बाकी डे बाय डे वो देखते हैं अभी से। अभी हम लोग जब CSS में पढ़ रहे थे तो ऑलमोस्ट कलर्स वगैरह डिस्कस कर लिए हमने। कुछ भी बैकग्राउंड कलर हमें देना है तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते थे एंड बैकग्राउंड कलर दे रहे थे। कुछ कलर सिस्टम्स भी थे हमारे, RGB और नाम ये थे। सेलेक्टर के हेल्प से हम लोग कैसे कर रहे थे, लाइक कोई भी जैसे H1 टैग है, P टैग है, एंड बाय एलिमेंट के हेल्प से आप सेलेक्ट कर लेते थे, या फिर आप क्लास के बिहाफ पे, आप जैसे कि ये आप क्लास के हेल्प से आप सेलेक्ट कर रहे हो कि हमारे ये पैराग्राफ क्लास जो है, पैरा क्लास, उसकी टेक्स्ट अलाइन जो भी होगी वो सेंटर कर दी हमने, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कैपिटलाइज कर दी होगी। ये हमने क्या करा है, H1 टैग लिया, H1 टैग को सेलेक्ट करा है कि H1 टैग जितने भी H1 टैग्स है क्या हो जाए, उसका कलर जो है वो रेड हो जाए और उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, यानी कि हमारे बीच में दिखे टेक्स्ट अलाइन, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट दिखे, राइट दिखे एंड सेंटर दिखे, वो कहाँ दिखना चाहिए वो उस हिसाब से है। तो ये होती है हमारी आपने डिव थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डिव होपफुली आप लोग को डिव थोड़ा समझ में आया होगा। तो डिव की भी है, मान लो डिव क्या है, डिव एक कंटेनर है जिसकी क्या हमने पढ़ी थी लास्ट में कि उसकी विड्थ तो फुल होती है बट हाइट उसकी 0 होती है। बट उसकी हाइट कैसे हम लोग कर सकते थे, जो भी उसके अंदर जो उसके चिल्ड्रन की हाइट वो लेता है, जैसे एक डिव टैग लिखा, डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिख दिया, एक H1 टैग लिख दिया, उन दोनों की जो हाइट है वो हाइट ले लेगा वो डिव टैग। तो इस तरीके से हमारा डिव काम करता है। हम किसी भी, जैसे अब आप आ जाओ जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जैसे अगर डिव टैग की यूजेस आपको बताती हूँ थोड़े थोड़े से कि डिव हम कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं डिव टैग को। अगर हम किसी वेबसाइट पे आते हैं, अब मुझे क्या है ना, मुझे मान लो ये सेक्शन, ये जो क्राउजल है, ठीक है, या फिर ये क्राउजल छोड़ो, अगर मुझे ये टेक अ लुक बनाना है ना, ये टेक अ लुक जो है, ये बॉक्स जो बनी हुई है, ये ऐसा कुछ बॉक्स बनी हुई है, अब मुझे ये बनाना है ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हमारी इसे क्या करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं, ये डिव यानी कि एक कंटेनर बनाते हैं।
div टैग लिखते हैं एंड बाकी की जो भी चीजें हैं अब ये उस div के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो अब जैसे जब तुम वेबसाइट अब बनाने आओगे ना, जैसे हम CSS अब खत्म करते ही वाले हैं एंड हम लोग स्विच करेंगे उसके बाद बूटस्ट्रैप पे, और फिर हम अपने जो भी प्रोजेक्ट हमने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में कि आप लोगों को 3 और 4 पेज की वेबसाइट हम आपको बनवाने वाले हैं एट द एंड। तो जब हम वो बनाएंगे ना तो धीरे धीरे तुम इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे कि डिव टैग आप कहाँ लगा रहे हो, और जैसे यहाँ ये चीज है, ये क्या है, एक डिव बना सकते हैं, ये फॉर्म में बनाने तो फॉर्म एक डिव के अंदर आप डाल दो, एक कंटेनर डाल दो, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ स्टार्टिंग में HTML में पढ़ा था एक चीज कि सेक्शंस वाइज में बटे हुए थे चीजें, कि एक एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अब ये टेक अ लुक है तो ये एक सेक्शन में बट गया, ये तो ये सब चीजें अलग अलग डिवीजन कर देते हैं कि ये पार्ट इतना है, ये पोर्शन ये है, ये पोर्शन इतना है। तो बेसिकली डिव यही होता है, डिव हमारा कंटेनर होता है। तो डिव अभी उतना मेरे हिसाब से लग नहीं रहा कि आप लोग को उतनी क्लियर हुई होगी डिव के बारे में, बट वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट में क्लियर कर लेना एंड जो भी दिक्कत हो पूछना डिव टैग के अनॉल या जो भी चीजें हैं। तो वो हो गई हमारी, या फिर आज भी हम लोग थोड़ा सा डिव बॉक्सेस बनाएंगे, कुछ कुछ चीजें और टॉपिक्स हैं हमारी CSS के अंदर, तो तुम्हें डिव देखने को मिलेगा तो समझ आ जाएगी और भी चीजें। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारे और भी चीजें थी। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हैं हम लोग। फॉन्ट फैमिली क्या कलर उसकी थी, फॉन्ट फैमिली हम लोग दे रहे थे तो अलग अलग उसके कलर्स आ रहे थे, कलर्स नहीं। अब जैसे ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये वाली जो टेक्स्ट है, अब इस पहले इसको रन कर लेते हैं। हेलो, हाँ कोई क्वेश्चन है अरे माइक इस क्या? कोई क्वेश्चन था क्या किसी की? किसी ने अपना माइक ऑन करा था? गाइस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना माइक को ऑन करो, अदरवाइज मत ऑन करो, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो देखो, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी फॉन्ट फैमिली जो भी हमने थोड़ा सा देखा था कि फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करते हैं। अब ये एक अलग फॉन्ट फैमिली थी हमारी, ये कुछ अलग टाइप से दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट है थोड़ी अलग दिख रही है, ये क्या, ये हमारा जो नॉर्मल हम लोग फॉन्ट लिखते हैं, जो नॉर्मल हमारी फॉन्ट फैमिली होती है वो ये नॉर्मल से हमें दिख रही है, बट ये थोड़ा चेंज दिख रहा है, ये थोड़ा चेंज दिख रहा है। तो अब हमें डिपेंड करता है ना कि हमें कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, तो हम वहां से यूज कर लेते हैं कि किस तरीके का हमें फॉन्ट फैमिली अपने वेबसाइट पे दिखाना है। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था कि फॉन्ट फैमिली कैसे लिख रहे हैं, ये सब चीजें कैसे लिखते हैं। कंबाइनिंग सेलेक्टर भी हमने देखा था कि H1 टैग और P टैग, मान लो इन दोनों का कलर मुझे क्या करना हो, रेड करना हो, तो एक साथ में अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो H1 टैग है मेरा वो भी रेड दिखे, और जो मेरा P टैग के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो भी क्या, वो भी मेरा रेड दिखे, तो उसके लिए क्या करना है कि दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, H1 टैग को भी ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, P टैग भी लिख देंगे एंड लिख देंगे कि कलर मेरी कर दो तुम रेड। अब चाहो तो यहाँ पे तुम यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली भी तुम चाहो कि फॉन्ट फैमिली, एक सेकंड, ये तुम्हारी HTML की फाइल है इसलिए नहीं दे रही। अब मान लो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी तुम्हारी चाहिए होगी, तो यहाँ पे तुम इस तरीके से हम लिख लेते, फॉन्ट फैमिली कोलन लगाओ एंड जो भी तुम फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करना चाहते हो वो उस तरीके से हम लोग कर लेते। जैसे कि इसको CSS वाली फाइल में जाते हैं, ये रहा। अब देखो अब क्या करना है, हमें फॉन्ट फैमिली भी मुझे चाहिए, फॉन्ट फैमिली, अब यहाँ से ले लो फॉन्ट फैमिली। अब देखो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना लास्ट लेक्चर में, फॉन्ट फैमिली समझा था, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज देखा था कि फॉन्ट साइज बोल्ड बोल्डर कैसे कर सकते हैं, लार्ज कैसे कर सकते हैं, या फिर पिक्सल्स में कैसे दे सकते हैं, फॉन्ट को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, 2 पिक्सल दे सकते हैं, 4 पिक्सल दे सकते हैं, 20 पिक्सल दे सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट वेट समझा था। अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी,
अब ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एक एक चीज। अब जैसे तुम लोग नोट्स की भी बात कर रहे थे ना, तो तुम टॉपिक देखो कि तुमने पढ़ा है फॉन्ट के बारे में पढ़ा है, और फॉन्ट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो अब बस नॉर्मल है, H1 टैग लगाओ, P टैग लगाओ और यूज करो इन सारी प्रॉपर्टीज को, कि फॉन्ट फैमिली में ये वाली फॉन्ट फैमिली चूज करी, या फॉन्ट फैमिली के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। अब ये तो तुम्हें थोड़ी रटना है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब जो तुम्हें यूज करना हो उसमें से अब एक एक करके तुम सेलेक्ट करके देख लेना कि तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है, वो तुम यूज कर सकते हो, या एक एक करके चेक करना है कि कौन सी अच्छी है, कौन क्या फॉन्ट फैमिलीज है। उस हिसाब से फॉन्ट फैमिली थी, फॉन्ट साइज था, फॉन्ट वेट था, तो ये सब चीजें भी हमने लास्ट देखी थी। तो अभी हमने क्या देखा कि H1 टैग और P टैग दोनों की कलर मुझे क्या करनी है, रेड करनी है। दोनों का टेक्स्ट अलाइन भी मान लो अगर मुझे सेंटर करना है, तो दोनों की टेक्स्ट अलाइन भी क्या कर दो तुम, सेंटर कर दो। दोनों की फॉन्ट फैमिली भी मुझे अगर मान लो सेम करनी है, तो दोनों की फॉन्ट फैमिली दे दूंगी कि चलो भैया ये फॉन्ट फैमिली भी तुम मेरी H1 टैग की और P टैग की क्या कर दो, तुम सेम कर दो। तो अब एक ही साथ में क्या कर रहे हैं, तीन तीन चीजें एक ही तुम पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस, और एक साथ दोनों की तुम H1 टैग और P टैग दोनों की तुम चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग सेलेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा हमने वो देख लिया था, डिव टैग के बारे में समझा था कि डिव टैग कैसे काम करता है। डिव टैग भी हमने देख लिया था। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी हमारी थी, लेफ्ट राइट, कैसे हम लेफ्ट राइट कर रहे थे सारी चीजों को। अब हमारा जो ये है ये पेज है, अब ना इसकी CSS तुम हटा दो सारी। अब ये इस पे कुछ कुछ CSS लगी हुई है ना, इसकी कलर रेड हुई है, इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगी हुई है, फॉन्ट फैमिली चेंज करी हुई है। अब क्या करते हैं, ये रही हमारी CSS वाली, इसको हम हटा देते हैं, पूरी की पूरी हटा देते हैं, सारी चीजें हटा दी। अब क्या हो जाएगा, अब हमारी जो भी है टेक्स्ट वो नॉर्मल हो जाएगी, अब कोई चेंजेस नहीं रहेगी। हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। अभी मैंने लाइव सर्वर नहीं करा, ठीक है, इसीलिए मुझे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, अदरवाइज मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। बट मैं एक एक पॉइंट ऐसे रिफ्रेश में सोच रही थी दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने ये करा, अदरवाइज हम लोग यूज लाइव सर्वर का ही करते हैं। तो अब क्या कर रहा है, अब मैंने सारी चीजें क्या करी, हटा दी है। तो एक बार आपके रिवीजन के लिए ना थोड़ा सा बस और भी चीजें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बीच में संडे था, कहीं भूल ना गए हो आप लोग। तो अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जो है वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, इसको करना है मुझे सेंटर, ठीक है, इसको करना है मेरे को सेंटर। सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अब हमारी जो फाइल है अब कहाँ है, वो ये रही है, क्या है, वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, ठीक है। इसको क्या लिखा हमने, H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है हमने वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप। अब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे अपने CSS वाली फाइल में, CSS वाली फाइल ऑलरेडी हमारी लिंक्ड है, ठीक है। क्या करेंगे, H1 टैग लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है वो जो मेरी टेक्स्ट है, ये जो मेरी वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप लिखी हुई है, इस टेक्स्ट को कर दो तुम सेंटर। अभी क्या ये अभी लेफ्ट अलाएंगे, ठीक है, अभी ये लेफ्ट साइड में है, या फिर इसको स्टार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेफ्ट को हम स्टार्ट बोलते हैं, राइट को हम एंड बोलते हैं, जो ये राइट साइड है उसको हम एंड बोलते हैं, और बीच वाले को ऑटोमेटिक है वो सेंटर ही बोलते हैं। तो ये क्या, ये हमारी लेफ्ट अलाइंड है। अभी क्या करना है, मुझे इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, टेक्स्ट अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी थी हमारी। टेक्स्ट अलाइन करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जो क्या होगी हमारी जो डेवलपमेंट है ये हो जानी चाहिए सेंटर। अब इसको रिफ्रेश करेंगे एंड ये हमारी हो गई क्या, सेंटर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो वेब डेवलपमेंट है इंटर्नशिप, इसकी कलर भी चेंज होता है। अब इसकी कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे, कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कलर लिखा, कलर इसकी कर दो तुम ब्लू कर दो, इसकी कलर, ठीक है। इसकी कलर क्या कर दी हमने, ब्लू। अब क्या होना चाहिए, जो हमारा वेब डेवलपमेंट है अभी ये ब्लैक है। ब्लैक क्यों रहता है, ब्लैक बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर है वो ब्लैक सपोर्ट करता है, तो जो भी है अगर हम कोई कलर यूज नहीं करेंगे तो वो ब्लैक लेगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी कलर क्या हो जाएगी, ब्लू। क्या कर दिया हमने, ब्लू। अब एक चीज और देखते हैं इसमें, अब क्या करते हैं, अगर इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूं, मान लो इसको क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बैकग्राउंड कलर कुछ भी तुम दे दो, लाइट कोरल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया। आज से देखते हैं क्या चीज आती है, ठीक है। अब क्या, ये बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको, ये पिंक टाइप की कोई कलर है, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, हम लोग कलर
अब देखो कलर और बैकग्राउंड कलर करोगे तो क्या होगी, जो तुम्हारी टेक्स्ट है उसकी कलर चेंज होगी। ठीक है, हमने ब्लू करा है तो जो ये हमारी टेक्स्ट है ना, जो वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, क्या हुई, इसकी कलर ब्लू हुई। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि इसके पीछे बैकग्राउंड का मतलब ये होता है ना, बैकग्राउंड जो आपकी बैकग्राउंड की कलर है, पीछे की जो कलर्स है वो चेंज हो जाए। तो अब ये जो हमारा, अब देखो एक हमने एक चीज और देखी थी, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी विड्थ लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, इनलाइन एलिमेंट इतनी लेगा स्पेस। ठीक है, अब देखो ये जितनी मैंने ये करी है ना, इतनी स्पेस लेगा, जितनी उसकी टेक्स्ट है उतनी स्पेस लेगा, उससे ज्यादा वो स्पेस नहीं लेता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी स्पेस लेता है। तो हमारा जो H1 टैग है वो क्या है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करी है, पूरी की पूरी विड्थ ली हुई है। तो अभी हमने दे दिया। अब बैकग्राउंड कलर इस तरीके से, तुम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, टेक्स्ट की कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ चीजें देखी थी। और क्या है, और अब ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है, अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को एक डिव टैग के अंदर डाल लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको डाल देते हैं एक डिव टैग के अंदर। एक सेकेंड, ये ऑलरेडी डिव टैग के अंदर ही हमने, अच्छा नहीं, अब देखो एक चीज यहाँ देखना, ये जो है हमने ये जो H1 टैग लिखा है, ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, उसके बाद क्या लिखा है हमने, एक पैराग्राफ टैग लिखा है, एक पैराग्राफ टैग लिखा है जो कि यहाँ क्लोज हो रहा है, एक हमने पैराग्राफ टैग लिखा है। बट इससे पहले एक हमने यहाँ पे डिव टैग लगाई हुई है, एक ऑलरेडी हमने एक डिव बनाई हुई है। अब एक काम करते हैं, इस H1 टैग को कर देते हैं बाहर, ये जो H1 टैग है ये चला जाए बाहर, इसको ऊपर कर देते हैं, मतलब डिव टैग के अंदर। अब क्या कर रहा है हमने जो ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसको क्या कर दिया, एक डिव के अंदर रैप अप कर दिया, एक डिव के अंदर डाल दिया, उसको डिव के अंदर तो डाल दिया। अब ये क्या है, ये एक डिव के अंदर है, ये पूरी की पूरी इतनी कंटेंट जो हमारा, इतना सा कंटेंट ये हमारे एक डिव के अंदर है। अब क्या करते हैं, इस डिव पे कुछ डिजाइन करते हैं। अब क्लास, अच्छा ऑलरेडी हमने क्या दिया है, डिव को एक क्लास दी है, क्लास क्या दिया है, कंटेनर नाम की हमने एक क्लास दी है। कंटेनर क्लास जो है ये, इसको कर लेते हैं कॉपी। अब आते हैं हम लोग अपने इसमें CSS में आया, हमने क्या करा, डॉट लगाया। क्लास को कैसे कॉल करते हैं, क्लास को कॉल हम लोग डॉट से करते हैं। अपने क्लास का नाम लिखा, अपने क्लास का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने क्लास का नाम लिखा, एंड मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, मुझे अपने उस डिव को बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर क्या देना है, मुझे अपने बैकग्राउंड कलर देना है ये, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने अपने उस कंटेनर को। अब देखो अब तो कोई चेंज नहीं है, रिफ्रेश करेंगे एंड ये आ गई हमारी एक पूरी की पूरी कलर, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर, तो हमने दे दिया एक इसको भी बैकग्राउंड कलर। तो हमने ये देखा था, इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो। और क्या क्या चीजें हमने देखी थी, फॉन्ट वेट, बोल्ड, ये सब करना भी हमने देख ही लिया था। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर, ठीक है। अब एक हमने ये लगाया हुआ है, आईडी लिखी हुई है, पैरा 1 दिया हुआ है, एंड ये हमने ये टेक्स्ट लिखी हुई है कुछ। अब मुझे क्या करना है, अब इस आईडी को कॉपी करती हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे फॉन्ट चेंज करना है कुछ, तो फॉन्ट साइज वाइज चेंज करते हैं इसके। क्लास को कॉल करने के लिए डॉट लगाते हैं, एंड आईडी को कॉल करने के लिए हैश यूज करते हैं। पैरा 1 दे दिया हमने, एंड इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ स्टाइल नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक बार ना ये रही, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा, हमें किस पे चेंज करना है, इसके अंदर 2 पैराग्राफ है, एक हटा देते हैं यहाँ से, ये पैरा 1 ये वाली हटा देते हैं, ये इसको क्या करें, इसको कर दिया हमने, हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचना चाहिए, एक ही पैराग्राफ, ठीक है, ये बच गया। अब मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो इसके अंदर चेंजेस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसके फॉन्ट को बड़ा करना है, मुझे इसकी साइज थोड़ी बड़ी दिखानी है। इसको क्या कर रहे हैं, हमने आईडी दी हुई है, आईडी का नाम क्या है, हमने दिया है पैरा 1। तो अब जो भी चीज चेंजेस करेंगे
वो इस पैरा 1 के अंदर चेंजेस करेंगे तो ये हमारे इस पी पैराग्राफ के अंदर चेंजेस आएंगे। हमने क्या लिखा है, आईडी लिखी है। हमने क्या करा, आईडी के लिए हैश यूज करा एंड पैरा 1 हमने दे दिया एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी सारी की सारी क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। मुझे क्या करना है, उसके फॉन्ट को बड़ा करना है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, मैं फॉन्ट साइज यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज क्या करा, फॉन्ट साइज हमने लास्ट टाइम में पिक्सल्स वगैरह समझे थे कि किस तरीके से देता है। अब मैंने अपने उसको क्या करा, 20 पिक्सल मैं दे देती हूँ कि मेरी जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी ये इतनी दिख रही है, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं। ठीक है, फॉन्ट बड़ी होगी थोड़ी सी। ठीक है, अगर मुझे इससे भी बड़ा करना है, इसको मान लो 20 की जगह तुम 30 पिक्सल्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, ये अब देखो अभी इतनी दिख रही है, रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ये और बड़ी हो गई। ठीक है, और बड़ी होगी। अब मुझे छोटी करनी है, छोटी करने के लिए मान लो तुम इसको कर दो 2 पिक्सल्स कर दो, ये बहुत छोटी हो जाएगी। अब देखो ये वो काफी छोटी हो जाएगी। अब ये देखो ये डॉट डॉट लाइन्स इतनी छोटी हो गई। अब इसको 10 पिक्सल कर दो, ये थोड़ी और बड़ी भी दिखेगी थोड़ी सी। तो ये इस तरीके से अब तुम देख लो कि तुम्हें कितना साइज क्या देना है, तो तुम फॉन्ट साइज को बड़ा घटा सकते हो इजीली। तो इस तरीके से तुम फॉन्ट साइज लिख सकते हो। अब इसको कर दो फिलहाल के लिए 20 पिक्सल। ठीक है, तो अभी तुम्हारी ये 20 पिक्सल पे सही दिखेगी। अब सही दिख रही है 20 पिक्सल पे। अब क्या करना है, मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली अब मुझे चेंज करना है कि ये थोड़ा कुछ अलग तरीके से दिखे। मुझे अलग तरीके से दिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मुझे क्या यूज करना है, मुझे फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करनी है। फॉन्ट फैमिली लिया एंड इधर से हमने कुछ भी प्रॉपर्टी ले लिया यहाँ से। अभी क्या है ये, अभी ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है, रिफ्रेश करने के बाद ये मुझे अब थोड़ी अलग तरीके से दिख रही है। वो हम फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। फॉन्ट को बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो एक एक चीज तुम यूज करोगे ना, तब आके तुम्हें धीरे धीरे चीजें वो पता चलेंगी। और भी चीजें हैं और ठीक है, फॉन्ट फैमिली भी समझा था हमने। उसके बाद हाँ, लास्ट हम लोग ना बॉक्स मॉडल समझ रहे थे कि बॉक्स मॉडल क्या है। अब बॉक्स मॉडल को थोड़ा सा डिटेल वे में समझते हैं। देखो अब क्या है, हम समझ रहे थे बॉक्स मॉडल अब किस तरीके से काम करता है। ये क्या है, ये हमारा एक कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट है, इसके अंदर मान लो ये एक डिव टैग हो सकता है, ये एक पैराग्राफ टैग हो सकता है, ये एंकर टैग हो सकता है, ये h1 टैग हो सकता है, ये p टैग हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी टैग हो सकता है। ये क्या है, ये हमारा कंटेंट है। ओके, अब ये जो स्पेस है, ठीक है, अब ये साइड वाली जो ब्लैक लाइन है, ये क्या है, ये हमारा ये बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर है, और ये बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है, ये जो भी गैप दिख रहा है ग्रे कलर में, जो भी तुम्हें गैप दिख रहा है, ये क्या है, ये पैडिंग है। ये पैडिंग है। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, हमारी बॉर्डर है। ये जो है ये इमेज है, ये क्या है, ये हमारा कंटेंट है। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये हमारी पैडिंग है। और ये एक बॉक्स हो गई, ये एक बॉक्स हो गई। इन दोनों बॉक्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे। अब मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब ये दोनों अब मुझे इसके बीच में इतना गैप देना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी। अब उसके लिए मुझे मार्जिन यूज करना पड़ेगा। मार्जिन इक्वल्स टू मुझे 20 पिक्सल 30 पिक्सल जो भी देना है, अब वहां से देंगे। या फिर अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, अब मुझे इसके बीच में जो ये बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में गैप दिखाना है, तो वहां मैं क्या यूज करूंगी, वहां मैं पैडिंग यूज करूंगी। तो ये इस तरीके से तुम्हारा होता है ये बॉक्स मॉडल। अब थोड़ा सा अब इसको यूज करके देखते हैं। देखो अब बॉक्स मॉडल के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है, हाइट मिलती है, विड्थ मिलती है, बॉर्डर मिलती है, पैडिंग मिलती है, मार्जिन मिलती है। हाइट क्या है, हाइट तुम्हारी ये है। अब देखो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल है,
सेकंड, अब देखो हॉरिजॉन्टल कह रहे हो, अब देखो ये वाली जो है हमारी, ये क्या है, ये हाइट होगी, ठीक है, जो ये हमारी कॉलम बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, ये हाइट है, ये क्या है, ये विड्थ है। अगर मुझे विड्थ देना है तो इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ यूज करेंगे, अगर मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ाने के लिए मतलब इधर से बढ़ाना है तो हाइट बढ़ाएंगे। दूसरी क्या है, ये बॉर्डर हो गई, ये पैडिंग हो गई और ये मार्जिन हो गई। तो यही है। अब इस चीज को समझते हैं। अगर मुझे इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, सबको हटा दो तुम। चाहिए अभी कुछ नहीं हमारे स्क्रीन पे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी बस हो गया खत्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, डिव लेंगे, ठीक है, डिव लिखा। अब देखो एक डिव ले लिया, अब डिव को क्या करेंगे, डिव को क्लास देते हैं, ठीक है। क्लास क्या दे दिया डिव को, डिव को क्लास तुम दे दो कंटेनर नाम का क्लास दे दो। डिव क्या है, डिव एक कंटेनर है, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं हम, कंटेनर दे दिया हमने, क्लास दे दिया डिव को कंटेनर, बन गया ये एक हमारा डिव। अब इस डिव को, अब देखो अभी हमें कुछ दिखेगा नहीं हमारी स्क्रीन पे, अगर हम देखें कुछ नहीं दिख रहा हमें। इस डिव के अंदर तुम लिख दो कुछ, तुम हेलो लिख दो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ही लिख दो, ठीक है। हमने क्या लिख दिया अपने डिव के अंदर, हेलो वर्ल्ड। ये क्या दिख रही है अब मुझे, ये हेलो वर्ल्ड दिख रही है। अब एक चीज हम नोटिस करेंगे, अब मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है एंड इधर पिंक कलर दिख रहा है, ये कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो अभी वो कलर कहाँ से आई। हमने क्या यूज करा, हमने डिव बनाया, ठीक है, डिव के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा एंड जो ये कंटेनर है, कंटेनर क्लास यूज करा और ऑलरेडी हमने इधर कंटेनर क्लास के अंदर CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर ये दे रखा था, इस वजह से हमें क्या दिख रहा है, हमें वहाँ कलर दिख रही है। अब हमें हमारा बन गया ये एक, अब बट ये इतनी विड्थ ले रही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब हमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अब देखो अब मुझे तीन चीजें देखनी है यहाँ पे। अब मुझे एक हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर है, पैडिंग है, मार्जिन है। अब मुझे क्या है, मुझे जो है इसकी हाइट जो है, हाइट थोड़ी सी बड़ी करनी है और इसकी विड्थ जो है, विड्थ इसकी कम करनी है। तो क्या करते हैं, हम CSS के अंदर जाते हैं और इस कंटेनर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर इसको हटा दो, ये हमारी हट चुकी है, H1 टैग है हमारा। अब कलर हमारी ऑलरेडी सेट है। अब क्या करेंगे, एक विड्थ हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विड्थ दे दिया हमने, विड्थ तुम कर दो यहाँ पे 50%, ठीक है। विड्थ हमने दे दिया 50%, इसको विड्थ दे दिया 50%। एंड अब देखो अब ये क्या हुई, ये थोड़ी कम हो गई हमारी। अब क्या करना है, मुझे इसको हाइट देनी है कि मुझे ये थोड़ा सा मुझे बड़ी दिखे, तो इसकी हाइट दे दो तुम यहाँ से। इसकी हाइट दे दी हमने, हाइट भी दे दी हमने 50%, देके देखते हैं। एक सेकंड, अभी मुझे ये थोड़ी हाइट और मुझे थोड़ी बड़ी करनी है इसको तुम कर दो 90px कर दिया इसको।
और अब जो ये विद है, विद क्या करनी है मुझे, और कम करनी है। और कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और, जो 50% कर रहा है इसको और कम कर देंगे, कर देंगे 30%। ठीक है, अब क्या होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए, मुझे और कम दिखाना है इसको। तुम परसेंटेज हटा दो, इसको px में लिखते हैं, इसको करते हैं 50 px। नहीं, इसको भी 90 px करो। ठीक है, अब देखो ये एक बॉक्स बन गया हमारा, ये एक बॉक्स बन गया। हमने क्या करा, हमने इसको हाइट दी है, हमने इसको विड्थ दी है। पहले हमने div लिखा था, तो div क्या कर रहा था, वो पूरी जिस तरीके से h1 टैग था ये कंप्लीट विड्थ ली हुई थी उसने। ठीक है, बट मुझे क्या दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना, मुझे ये इतना ही दिखाना है कि इस तरीके का कुछ मुझे बॉक्स बनाना था। तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, उसके लिए अब बैकग्राउंड कलर मुझे देना था कि मेरी बैकग्राउंड कलर तुम कर दो चेंज, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गई। उसके बाद क्या है, विद चाहिए मुझे कि विद जो है मुझे इतना दिखाना है। अब विद कर दिया मैंने 90 px, मैंने उसको हाइट दे दी कि हाइट तुम इतनी हो जाए। अब इसको बढ़ाऊंगी तो वो चेंज होगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग हटा रहे थे तो चेंज हो रही थी। तो इस तरीके से अब आपकी देख लेनी है कि आप एक एक थोड़ा थोड़ा यूज कर करके देख लेना कि अच्छा इतना चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, इतना चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रही है, अभी हमने एक क्या करा, बॉक्स बना लिया। बॉक्स बना लिया, इसके अंदर जो हेलो लिखा है सिर्फ हेलो लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये बन गया बॉक्स। अब एक चीज और हम समझ रहे थे ना कि अब मुझे पूरा के इस पूरे बॉक्स को क्या करना है, मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, मुझे सेंटर में दिखाना है इस पूरे बॉक्स को। तो क्या करेंगे, अगर मुझे इस पूरे बॉक्स को सेंटर में दिखाना है तो हम जाएंगे अपने इस प्रॉपर्टी पे एंड क्या कर देंगे, हम एक सेकंड एक बॉक्स हम लोग पहले और क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो एक बॉक्स हमने यहाँ बना लिया, क्या करते हैं, एक एक डिव मुझे और चाहिए। ठीक है, सेम यही डिव चाहिए, यही ले लो। इसी को क्या करा हमने, कॉपी कर दिया, कॉपी करके एक और पेस्ट कर लिया हमने। एक बॉक्स हमारी क्या होनी चाहिए, और बन जानी चाहिए, एक बॉक्स हमारी और बन जानी चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स तो बन गई और हमारी। अब देखो कुछ कुछ चीजें और हैं इसमें। अब इन दोनों के बीच में, अब देखना है इन दोनों के बीच में क्या है, कोई गैप है, कोई गैप नहीं है, ये एक दूसरे पे थोड़ी सी चिपकी हुई है पूरी, कोई गैप नहीं है इन दोनों के बीच में। अब हम जो फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रहे थे, अब मुझे क्या देना है, अब मुझे, अब ये दोनों जो है, ये दोनों तो चिपकी हुई नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप तो है, इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप है, तो पहले मार्जिन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको मार्जिन दे सकते हैं। अब इसके क्लास के नाम को आप कर दो चेंज, इसको बॉक्स 2 एंड ये क्या है हमारा, बॉक्स 1। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब इस कंटेनर के नाम को हटा के हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स 1। ये बॉक्स 1 की स्टाइलिंग है, जो भी है ये होगी हमारी बॉक्स 1। अब देखना चेंज हो जाएगी। अब ये बॉक्स 1 है, इस पे क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि इस पे अभी हमने कोई CSS नहीं करी है, इस पे कोई स्टाइल नहीं करी है। अब इस पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं। बॉक्स 2 पे, बॉक्स 2 पे आएंगे, इसको भी हमने सेम स्टाइलिंग दे दी, बट इसके कलर को क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं, इसके कलर को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अब समझ आ रही है।
वो सेम कलर से पता नहीं चल रही थी। अब देखो अब क्या कर रहा है, हमने 2 बॉक्स क्रिएट कर लिया, 2 बॉक्स तो क्रिएट होगी। अब क्या देखना है हमें, बॉक्स बना ली हमने। अब इसकी हाइट हमने देख ली कि किस तरीके से हमने हाइट दे दी, किस तरीके से हमने विद इसका कम कर दिया, ये भी देख लिया। अब इसके अंदर मार्जिन पैडिंग समझते हैं। अब देखो अगर हम लोग पैडिंग की बात करें तो ये क्या है, ये जो हेलो लिखा है ये हमारा कंटेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक बॉक्स हो गई। अब मुझे इस हेलो को थोड़ा इधर उधर करना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो अब क्या चीज थी हमारी पैडिंग के अंदर, क्या था। अब ये जो चीज है अगर मुझे लेफ्ट से पैडिंग देनी हो, ठीक है। अब ये जो गैप देना है, ये वाली जो गैप है ये कैसे आएगी, यहाँ वाली गैप ये वाली आएगी लेफ्ट, अगर पैडिंग लेफ्ट यूज करेंगे तो। ये वाली जो गैप है ये कैसे आएगी, पैडिंग टॉप यूज करेंगे तो। ये वाली गैप कैसे आएगी, ये वाली पैडिंग राइट यूज करेंगे तो। ये वाली गैप कैसे आएगी, पैडिंग बॉटम यूज करेंगे तो। अगर हम मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है, अब ऐसे ही सेम मार्जिन भी देंगे तो वही चीज़ है। अब ये वाली गैप चाहिए होगी तो मुझे क्या है, मार्जिन लेफ्ट देनी होगी। अगर मुझे टॉप से देनी हो तो मार्जिन टॉप, मुझे राइट से देनी हो मार्जिन राइट, मुझे नीचे से देनी हो बॉटम से देनी हो तो मार्जिन बॉटम, ठीक है। अब मुझे क्या है, मैंने क्या करा है, यहाँ मेरी जो कंटेंट है अभी हमने क्या करा है, इसको मार्जिन दिया इधर से, अब इसने इधर से स्पेस ले ली, इधर से वो खिसक रहा है, ठीक है। यूज क्या कर रहा है, पैडिंग लेफ्ट हमने कर दिया इसको 20 पिक्सल। इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको करते हैं 2 पिक्सल, देखते हैं थोड़ी सी आएगी। अब देखो ये हल्की सी किसकी है, ये हेलो और ये हेलो में डिफरेंस होगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा और बड़ा करो, अगर इसको तुम 5 पिक्सल दे दो तो थोड़ा और डिफरेंस नजर आएगा। अब क्या करना है मुझे, अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करना हो कि मुझे तुम अंदर से इतनी पैडिंग दे दो, ये कर दो, अब मुझे चेंज करना ना। अब मुझे थोड़ा और इधर खिसकाना है इसको, यहाँ पे थोड़ी इसको नीचे, इसको मान लो मुझे क्या है, इस हेलो को क्या करना है, इस हेलो को थोड़ा ऊपर से भी खिसकाना है नीचे। तो उसके लिए ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से देने के लिए क्या यूज करेंगे, हम टॉप यूज करेंगे। तो टॉप के लिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग। अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से भी क्या कर दो, मुझे 5px तुम दे दो। अब क्या है, ये ऊपर से भी 5px लेना चाहिए। देखो हल्की खिसक गई, थोड़ी ज्यादा करती हूँ तो समझ आएगी आपको। तो अब क्या कर दिया मैंने, 10 पिक्सल दे दिया, ऊपर से भी तुम 10 पिक्सल ले लो, ठीक है। अब देखो ये स्पेस ले रहा है, ये स्पेस यहाँ से ले रहा है, राइट लेफ्ट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या काम करता है, हमारा पैडिंग काम करता है। अब मुझे क्या देना है, मुझे मार्जिन अगर मान लो मैं मार्जिन बॉटम, अब देखो एक चीज, अभी इस इमेज पे आते हैं। अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये कैसे, ये रो में है, ठीक है, ये एक रो में, ये जो बॉक्स है ये भी रो, सेम रो में है ना, ये दोनों के दोनों बॉक्स। ये क्या होता है, ये हमारा ये वाली चीज ये रो होती है, एंड इस तरीके से हम देखते हैं तो ये हमारी कॉलम होती है। अभी क्या है, ये रो में है, बट अगर हम लोग अपने ब्राउजर पे आते हैं, ये क्या है, ये हमारी कॉलम में है। अब आगे थोड़ी देर में हम लोग फ्लैग बॉक्स बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये चीजें देखते हैं कि वो कैसे एडजस्टमेंट होती है फ्लैग बॉक्स की वे हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं। बट फिलहाल के देखो ये क्या है, ये अभी हमारी जो अरेंज है ये कॉलम में अरेंज है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, ये हमारी रो में अरेंज है। अब मुझे इसके और इसके बीच में गैप ये जो देना है, तो अब इस बॉक्स से मुझे इस बॉक्स को गैप देना है। तो ये क्या है, ये इसका क्या है, राइट साइड है, ठीक है। अब ये राइट है, अब मैं क्या दे दूंगी यहाँ पे, मार्जिन फ्रॉम राइट 10px या 20px दे दो, तो ये गैप बन जाएगी यानी कि राइट। बट मेरे केस में क्या है, मेरे अभी जो हमने यहाँ बनाया इस केस में क्या देनी है, इस केस में मुझे इस बॉक्स से नीचे की तरफ देनी है, इसके बीच में यहाँ गैप देना है।
तो इसके केस में हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा है यहाँ पे मार्जिन फ्रॉम बॉटम। क्यों बॉटम यूज करा, क्योंकि मुझे मार्जिन नीचे से देनी थी, मुझे मार्जिन यहाँ से देनी है, उसको यहाँ से मुझे मार्जिन देनी है, मुझे इस साइड से मार्जिन देनी होती तो मैं क्या यूज करती, मैं मार्जिन फ्रॉम राइट यूज करती। यहाँ पे मुझे यहाँ टॉप से मार्जिन देनी होती तो मैं क्या यूज करूंगी, मार्जिन फ्रॉम टॉप। मुझे लेफ्ट से मार्जिन देनी हो तो मैं क्या यूज करूंगी, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्स के बीच में जो गैप देना था मुझे, अब मैंने बॉटम से दे दिया मार्जिन फ्रॉम बॉटम। अब थोड़ी सी इस पूरे बॉक्स को इधर खिसकाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, अब मुझे इधर से खिसकाना है तो क्या यूज होगा, लेफ्ट। ये क्या है, लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, अब मार्जिन फ्रॉम बॉटम देके हमने दोनों बॉक्स के बीच में गैप देख लिया, अब मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट यूज करेंगे, इसको कर दो 20px। अब क्या होगा ये, अब जो है यहाँ से इधर से खिसकेगा, ये क्या हो गया ये, अब इसने इधर से, अगर मुझे इधर से मार्जिन देनी है तो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे दिया। अब मुझे मार्जिन फ्रॉम टॉप यूज करना है, टॉप भी यूज कर लो, मार्जिन फ्रॉम टॉप। हमने क्या यूज करा, मार्जिन फ्रॉम टॉप ले लिया कि मुझे टॉप से भी तुम 40 पिक्सल तुम दे दो मुझे गैप। ठीक है, अब कहाँ से ये लेगा, मार्जिन फ्रॉम टॉप यानी कि यहाँ से हमारे लेगा। रिफ्रेश करेंगे एंड उसने क्या करा, यहाँ से ले लिया। बॉटम से ऑटोमेटिक हमने देख ही लिया, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा मार्जिन और पैडिंग काम करता है। अब इस अंदर वाली जो ये टेक्स्ट है, इसे मुझे इधर उधर खिसकाना था तो क्या यूज कर रहे थे हम, इस टेक्स्ट को इधर उधर मुझे लेके जाना है तो हम पैडिंग यूज कर रहे थे। पूरे के पूरे बॉक्स को मुझे इधर उधर करना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। दो मिनट रुकना, पानी पी लो। अब देखो एक चीज और है, अब क्या है, अब हमारा है बॉर्डर, कि बॉर्डर कैसे काम करता है। अब बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर अब जैसे इस डायग्राम के अंदर, अब ये जो है ये भी एक बॉर्डर है, ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है, ये भी एक बॉर्डर है। अब इसको कैसे देते हैं बॉर्डर, अब मेरा जो है बॉक्स, अब जो बॉक्स 1 है, ठीक है, बॉक्स 1 को क्या दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं। हमने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर दे दो 2px। ठीक है, 2px बॉर्डर दे दो। अब इतने से क्या चेंज आएगा, हमें दिखते हैं क्या चेंज होता है। ठीक है, चेंज हमें नहीं दिखा, ये उसने बॉर्डर ली है यहाँ पे 2px। ठीक है, ये क्या, ये हमारा बॉर्डर लिया ना, इसने बॉर्डर लिया 2px, बट हमें विजिबल नहीं है, क्यों। अब क्या करते हैं, बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल तुम सॉलिड कर दो, बॉर्डर की कलर तुम ब्लैक कर दो। ठीक है, अब हमें बॉर्डर दिखेगी। ठीक है, अब क्या, ये जो ब्लैक पट्टा है ये हमारी बॉर्डर है। ठीक है, इस तरीके से तुम बॉर्डर दे सकते हो अपने बॉक्स को। ये 2px से अगर हम बढ़ाते हैं इसको 3px करते हैं, अब देखो अब क्या चीज है। अब पहले हमने क्या दिया था, पहले हमने 2px दिया था इसको। ठीक है, पहले क्या था हमारा 2px में कैसे दिख रहा था, ये लाइन की जैसा दिख रहा है मुझे एक, कि हाँ ये एक बॉर्डर है। ठीक है, बट मुझे इसको चौड़ा करना, एक होती है ना कि थोड़ी चौड़ी बॉर्डर है, अब मुझे ये इतना दिख रहा है, अब मुझे थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा करना है। मान लो इसको तुम 10px कर दो, 10px करने से क्या होगी, ये थोड़ी और, ये देखो अब ये थोड़ी सी मोटी बॉर्डर आ गई हमारी, इससे बड़ा करोगे तो और मोटी बॉर्डर आ जाएगी। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कितना बॉर्डर रखना है। अब देखो ये भी कुछ तुम्हें
कुछ अलग डिफाइन करना हो इस तरीके, तो ऐसे डाल सकते हो। या नॉर्मल तुम्हें चाहिए होगा तो तब तुम उस केस में क्या यूज करोगे, 2px यूज कर लोगे, 1px यूज कर लोगे, तो तुम्हें छोटी सी एक लाइन जैसी बॉर्डर दिखेगी। बट तुम्हें थोड़ा चौड़ा बॉर्डर दिखाना है तो तुम अपने पिक्सल्स को क्या करो, बड़ा कर दो। तो इससे क्या होगी, इससे तुम्हारी बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी चौड़ी दिखेगी, थोड़ी सी मोटी दिखेगी। तो ये हमारी बॉर्डर है। अब देखो, अब बॉर्डर के अंदर और भी चीजें होती हैं। अब जो ये बॉर्डर दिख रहा है तुम्हें, तो ये पूरी की पूरी लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर डॉटेड लाइंस भी आती हैं। अब डॉटेड भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है कि पॉइंट पॉइंट से ही डॉट 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 से ही ये पूरी की पूरी क्या हो, ये पूरी की पूरी बॉर्डर बनी हुई हो, या छोटी छोटी लाइंस हो, बीच में गैप्स हो, ये भी हो सकती है। तो अब ये सब प्रॉपर्टीज क्या करनी है, अब ये तुम्हें फाइंड आउट करनी है कि डॉटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या होती है। तो अब ये बॉर्डर है, बॉर्डर एक लाइन की हमने देख ली, बट अलग अलग तरीके से भी बॉर्डर्स हम बना सकते हैं। इसको डॉट डॉट लाइन से भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से। ये ऑलरेडी हमारे ब्राउजर में सब अवेलेबल है, तो तुम जाके ये ट्राई कर लेना कि और भी किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल तुम चेंज कर देना, डॉटेड लगा देना यहाँ पे, या कुछ भी चेंज करके देख लेना कि कितने सारे हमारे पास अवेलेबल है। बॉर्डर स्टाइल हमारे पास कितने सारे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, डॉटेड अवेलेबल है। चलो एक डॉटेड दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमें डॉटेड अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या दिखेगी। अब देखो ये डॉट डॉट लाइंस में दिख रही है ना, तो ये एक्सप्लोर कर सकते हो तुम, एक एक चीज एक्सप्लोर कर सकते हो कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ये कैसे चेंज होगा। तो अभी मुझे सोचो कि ये डॉटेड में दिखाना है तो डॉटेड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मुझे पूरी लाइन में दिखाना है तो सॉलिड यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है, आप देख लो कि तुम्हें क्या यूज करना है उस केस में, उस तरीके से ये काम करता है। तो ये बेसिकली हमारा बॉर्डर इस तरीके से काम करता है। पैडिंग देख ली हमने, मार्जिन देख ली हमने। अब एक चीज है, एक पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के अंदर क्या होता है, पोजीशन के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। अगर स्टैटिक है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं, पोजीशन स्टैटिक, तो देखते हैं। अब इसको नहीं, CSS में आते हैं। अब इस बॉक्स में अब पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या है, पोजीशन ले ली हमने, पोजीशन हो गई स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर क्या है, पोजीशन स्टैटिक, कोई चेंज आई, कोई चेंज नहीं आ रही है। क्यों चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि स्टैटिक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो होती है, बाय डिफॉल्ट हमारी पोजीशन स्टैटिक होती है, इसलिए हमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखे। डिफॉल्ट पोजीशन होती है हमारी, एक हमारी पास रिलेटिव टू इटसेल्फ, एंड अगर मैं चेंज करके देखती हूँ यहाँ पे, देखो अब क्या करता है, इसको अच्छे से समझते हैं सारी चीजों को। अभी जो हमारी ये बॉक्स की CSS है, क्या करता है, इसको नहीं चाहिए अभी हमें, इसको कर देते हैं कमेंट आउट।
ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग आते हैं अपने कोड पे एंड कुछ अलग एग्जाम्पल्स, इसको कैसे समझें। अब ये डिव हो गए, ठीक है। अब एक डिव लेते हैं, इस डिव को हटा देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ये बॉक्स 1, ये वाले डिव चाहिए। बॉक्स 1 के अंदर हमने लिखा है हेलो एंड अगर हम अभी आए, सेव नहीं करा है ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब क्या बचा है, एक डिव है हमारे पास और डिव के अंदर क्या लिखा है हमने लिखा है हेलो। अब अगर हम लोग चारों प्रॉपर्टीज की बात करें, अब पोजीशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 3-4 तरीके की होती है। अब एक हमारे पास स्टैटिक है, एक हमारे पास रिलेटिव है, हमारे पास एब्सोल्यूट है, हमारे पास फिक्स्ड है, हमारे पास स्ट्रिक्ट है। अब स्टैटिक के अंदर क्या होती है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डिफॉल्ट होती है। अगर हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो पोजीशन हो, पोजीशन कहने का मतलब है कि जो हमारा मान लो अगर डिव है, हमारी इमेज है, इस तरह कोई भी चीज है, वो क्या होगी एक जगह, मतलब ये पोजीशन उसकी, मान लो ये फिक्स जो लिखा हुआ है, इसकी क्या है, ये पोजीशन हमने दी हुई है कि ये पोजीशन तुम्हारी है, इस तरीके से यहाँ पे तुम ये सेट करो, ठीक है। अगर तुम्हारी पोजीशन फिक्स है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, तुम्हारी पोजीशन रिलेटिव है, तुम्हारी पोजीशन एब्सोल्यूट है। अब इसका क्या सेंस बनता है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। टॉप, राइट, बॉटम, जेड एंगल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी। एंड इस अगर हम लोग कोई भी, अगर हम स्टैटिक यूज करेंगे, ठीक है, पोजीशन स्टैटिक यूज करेंगे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी इफेक्ट्स क्या करेंगे, हमारे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुम स्टैटिक यूज करोगे तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। अगर हम रिलेटिव, अगर हम पोजीशन क्या करते हैं, पोजीशन हम रिलेटिव करते हैं, एलिमेंट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। अब इसका क्या सेंस है, अब जो पोजीशन है, अब मान लो अगर हमारी बॉक्स होगी, अगर हम बॉक्स की बात करें, ये हटा दो, ठीक है। अब जो हमने बॉक्स था हमारे पास, ये वाली बॉक्स थी, अगर हम रिलेटिव करेंगे तो क्या, रिलेटिव करेंगे तो ये जो बॉक्स है हमारी, अगर हम मार्जिन या पैडिंग या कुछ भी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो इटसेल्फ यानी कि वो खुद से रिलेटिव, यानी वो अपने पोजीशन ही लेगा चेंज। अब जैसे यहाँ पे ये इसकी बॉक्स बनी हुई है, अब अगर मुझे इसको खिसकाना हो थोड़ा सा इधर तो क्या हो गया, अब ये यहाँ से थोड़ा सा यही मूव होगा, ठीक है। ये नहीं कि वो यहाँ से मूव होगा, ये नहीं कि वो यहाँ से मूव होगा, नहीं। इस बॉक्स की अगर पोजीशन ये है, ठीक है, इस बॉक्स की पोजीशन अगर ये है और अगर ये रिलेटिव है और मुझे इसको मार्जिन देना, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ये यहाँ जाएगा 10 पिक्सल, यहाँ से यहाँ लेगा, ठीक है। फिर अगर मुझे ज्यादा बड़ा हो तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, यानी कि जो रिलेटिव होते हैं वो इटसेल्फ, यानी कि अपने पोजीशन से ही अपने मार्जिन जो चीजें ले। अब दूसरी एक और हमारे पास, ये आपको ऑल क्लियर होगा जब एग्जांपल के साथ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वैसे, बट अभी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। एब्सोल्यूट पोजीशन, तुम एब्सोल्यूट फिक्स कर दो कि मेरी जो पोजीशन है वो क्या हो जाए, वो हो जाए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, पोजीशन रिलेटिव टू इटसेल्फ क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, एंसेस्टर, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है एंसेस्टर, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, यानी कि चाइल्ड है, उसके पेरेंट, ठीक है, एंसेस्टर यानी पूर्वज। अब क्या है, अब अगर हम लोग जो ये डिफ टैग है, हमने क्या लिखा है, ये डिफ टैग है, ठीक है, ये डिफ टैग है। इस डिफ टैग की अगर तुम पेरेंट की बात करो, इस डिफ टैग की पेरेंट की बात करो, तो इस डिफ टैग का पेरेंट क्या है, इस डिफ टैग पेरेंट टैग है, ठीक है, ये H1 टैग है। H1 टैग का पेरेंट कौन होगा, इस H1 टैग का पेरेंट ये बॉडी होगी। अब मान लो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, इस हेलो वर्ल्ड को तुम पी टैग हेलो, और क्या है, ये पी टैग
ये p टैग इस div टैग के अंदर है, तो ये p टैग हो गया चाइल्ड और ये जो div टैग है ये हो गया पेरेंट। तो ये इस तरीके से काम होता है। अब क्या है, अब जो हमारा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट तुम्हारा, अब जैसे ये बॉडी हो गई, ठीक है, बॉडी यानी कि अब तो कंप्लीट की बॉडी होगी। अब मुझे जो है इसको खिसकाना, ठीक है, अब यूज कर रहे थे तो क्या था, ये अगर यहाँ से मार्जिन तुम्हें करना, ठीक है, दो यहाँ से आ जाए, ये ऊपर अगर नीचे है यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये अपने पोजीशन से चेंज होगा। बट अगर तुम पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे तो वो क्या करेगा, वो अपने पेरेंट जो उसके एंसेस्टर है वो वहां से चेंज होगा। अब इस डिफ का पेरेंट कौन, डिफ का पेरेंट ये बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग यानी कि ये पूरा, अब बॉडी तो ये पूरी है, तो अब जो है अब ये चेंज कहाँ से होगा, अब अगर तुम इसको मार्जिन दोगे 10 पिक्सल मार्जिन तुम दोगे तो अब वो यहाँ से लेगा, ठीक है, यानी पूरे एंड से लेगा। बट अगर तुम रिलेटिव यूज कर रहे थे तो वो यहाँ से ले रहा था, बट तुम एब्सोल्यूट यूज करोगे तो वो यहाँ से चेंज होगी। तो ये इस तरीके से काम करता है कि अगर तुम एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो तो तुम पूरी तुम्हारी वो पेरेंट टैग के अकॉर्डिंग लेगा, अगर तुम रिलेटिव यूज कर रहे हो तो वो खुद के अकॉर्डिंग लेगा, और तुम स्टैटिक यूज करोगे तो वो उस पर कोई इफेक्ट काम नहीं करता है, तो वो स्टैटिक होती है, वो यही फिक्स है कि ये यही रहेगी, वो स्टैटिक हो जाती है। ठीक है, अब और उसमें क्या प्रॉपर्टीज थी हमारी, और है एक फिक्स्ड है, ठीक है, ये जो है ना ये ब्राउजर के पोजीशन से होती है, ये पूरी की पूरी ब्राउजर, अब वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी पोजीशन क्या है वो चेंज करता है अगर तुम उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हो तो। और एक है स्टिकी, स्टिकी इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं इसके अंदर, नहीं इसके अंदर यूज है स्टिकी। अब स्टिकी का मतलब ये होता है ना कि अगर मतलब कोई भी चीज तुम, जैसे अब ये टेक अ लुक है, ठीक है, टेक अ लुक अब यहाँ जा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, अब जो ये ऊपर चल रहा है ये ऊपर नहीं रहता, पोजीशन भी वहीं रह जाता है। बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर वो रहता है, तो वो हमारी पोजीशन अगर हम स्टिकी कर देते हैं उसको तो वो मूव नहीं होती, वो आपकी जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो उसकी पोजीशन क्या है, स्टिकी है, वो यहीं पे वहीं वो चिपका हुआ रहेगा एंड आप स्क्रॉल करते जाओगे एंड आपकी जो पोजीशन है वो वही रह जाएगी। इसको पूरी थोड़े से एग्जांपल के साथ कल समझते हैं, कुछ और डिव्स वगैरह बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे एंड एक एक करके इसके एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, फिर ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड इसके साथ में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स समझ लेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स रो और कॉलम में कैसे अरेंज होती है और फ्लैक्स बॉक्स की क्या प्रॉपर्टीज है वैसे, तो उस चीज को देखेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। एंड अभी हम थोड़ा सा इसको पोजीशन को एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे, और हमारे पास कल टॉपिक्स में बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगा सकते हैं और इमेज के साइज वगैरह कैसे फिक्स करेंगे, ये सब चीजें मीडिया क्यूरी एक चीज है वो भी समझने वाले हैं नेक्स्ट। हेलो मैम। ये समझा, आप कुछ क्वेरी है क्या आपका? मैम आपका कनेक्शन सही नहीं, उस वक्त से आपका आवाज कट रहा था और वीडियो भी। ऐसे नहीं, आवाज अभी आपकी नहीं आ रही है आरोही, आप एक बार स्क्रीन डाउन करना पहले, बैंडविड्थ इशू होगा। अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ अभी सही है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके। कितने देर से नहीं आ रही थी, मतलब ज्यादा टाइम हो गया क्या? लास्ट टॉपिक कहाँ पे आपने देखा? हमजा यू कैन से, क्योंकि मैं अभी दूसरे कॉल पे था।
रिलेटिव मैम जो बता रही थी मैं उसी वक्त से। अच्छा ठीक है, उससे पहले आ गई ना। ठीक है, रिलेटिव हमने नॉर्मल समझ लिया कि ये चीज़ें हैं जो पोजीशन है, एंड उसके बाद क्या है ना, वो नेक्स्ट क्लास में उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऐसे थ्योरेटिकल आप बताओगे तो नहीं आती है समझ में, बट उसको कल मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी उसको कुछ क्लियर एक्सप्लेन तो नहीं करा। उसके पहले के टॉपिक्स वगैरह जो भी थे वो क्लियर हो गया ना, उसमें कोई इशू? यस मैम। ठीक है, टाइम आज थोड़ा लेट ही हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये जो पोजीशन वाला है उसको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में क्या क्या कवर होने वाला वो पॉइंट एक बार आप डिस्कस कर दो। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अब पोजीशन है, पोजीशन के बाद फिर हम